वेलकम टू लर्नर्स टू इट। सभी लर्नर्स को मेरे चैनल की तरफ से स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। ये हमारे चैनल लर्नर्स टू इट में हम कंप्यूटर क्लासेस के बारे में जानकारी देंगे, जो हमने पिछले वीडियो में अनाउंसमेंट किया गया था। अनाउंसमेंट जो किया गया था उसमें हमने कंप्यूटर क्लासेस के बारे में जानकारी दी थी, कंप्यूटर क्लासेस चलेंगे उसके सब्जेक्ट के बारे में बताया गया था। आज हम उसी के विषय में आगे चर्चा करेंगे। देखते हैं कि आज हम कंप्यूटर में क्या सीखने वाले हैं। हमने बताया था एफओसी या फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर अथवा आईटी ट्रेड में कोई एक स्टार्ट करेंगे। तो आज हमने स्टार्ट किया है एफओसी। एफओसी मतलब कंप्यूटर फंडामेंटल मतलब कंप्यूटर का फंडामेंटल क्या है, कंप्यूटर कहाँ से आया, कैसे आया और इसकी उत्पत्ति से लेकर के आज के युग का जो कंप्यूटर है इसके विषय में हम बात करेंगे इसमें। तो एफओसी का पूरा नाम एफओसी के सिलेबस है, सिलेबस में क्या क्या हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। अभी तो पहले जान लेते हैं कि एफओसी क्या है। एफओसी का पूरा नाम क्या है। तो फुल नेम ऑफ एफओसी, इसका मतलब फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। एफ मतलब फंडामेंटल और ओ मतलब ऑफ, सी का होता है कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर का फंडामेंटल, फंडामेंटल एक तरह से कहेंगे कि बेसिक जानकारी, जो कंप्यूटर का इतिहास होगा उसी के बारे में, जो इसमें कंपोनेंट्स यूज होते हैं, जो भी इसमें सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, इसके विषय में थोड़ी बहुत चर्चाएं होंगी या थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करेंगे हम सभी। गले में थोड़ी सी खराश है, तो चलिए देखते हैं आगे। इसमें हम 5 यूनिट पढ़ेंगे। इस सब्जेक्ट के अंतर्गत, जो फंडामेंटल कंप्यूटर का सब्जेक्ट है इसके अंतर्गत हम 5 यूनिट पढ़ेंगे। 5 यूनिट में जो पहली यूनिट होगी हमारी, इसमें आपका कंप्यूटर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को कंप्यूटर का इतिहास पढ़ाया जाएगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। फिर आपका सेकेंड यूनिट जो आएगी आपके सब्जेक्ट के अंतर्गत, ये है इनपुट और आउटपुट। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, ये डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे यूनिट सेकंड में। और थर्ड के विषय में चर्चा करें तो इसमें स्टोरेज डिवाइसेस, कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइसेस भी होती हैं जो जिसमें डाटा हम संग्रहित करते हैं, जिसमें हम कार्य करके स्टोर करते हैं, फाइलें सेव करते हैं। तो इसमें भी स्टोरेज के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर है यूनिट 4 है नीड ऑफ सॉफ्टवेयर। नीड ऑफ सॉफ्टवेयर मतलब यार कंप्यूटर कैसे चलता है ना। तो कंप्यूटर कैसे चलता है, तो किसी न किसी माध्यम से चलता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो ही चीज़ होती हैं इसमें। हार्डवेयर तो हम जिन्हें टच कर सकते, फील कर सकते, वो कहलाते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और सॉफ्टवेयर है नीड ऑफ सॉफ्टवेयर, इसमें सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज होते हैं इसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करेंगे। ये है एफओसी के अंतर्गत आते हैं सभी। यूनिट 5 में कम्युनिकेशन एंड आईटी। कम्युनिकेशन यानी कि संचार और आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना टेक्नोलॉजी, मतलब इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या हमें पढ़ना है इसके बारे में आगे देखते हैं। तो हिस्ट्री में क्या बताया गया, कंप्यूटर का इतिहास में कंप्यूटर कैसे आया था भारत में। ईसा ईसा यानी कि ईसा मसीह जो है, इनके जन्म से 6000 वर्षों पूर्व वैदिक ऋचाओं की रचना की गई थी। वैदिक ऋचा यानी हिंदू धर्म में जो वेद पुराण हैं, इनकी रचनाएं की गई थी, इनकी ऋचाओं की रचनाएं की गई थी, जिसमें विश्व में पहली बार दार्शनिक अंक प्रणाली का वर्णन पाया गया। कंप्यूटर के विकास में भारत के गणितज्ञों का विशेष योगदान रहा। भारत के गणितज्ञों यानी कि जो गणित शास्त्र से विद्वान थे, उनका विशेष योगदान रहा। ये योगदान कैसे रहा अब ये भी जान लेते हैं। योगदान था शून्य व दशमलव चिन्ह के आविष्कार के रूप में। हमारे भारत में शून्य और दशमलव का आविष्कार हुआ था इसी के क्योंकि हमारा कंप्यूटर भी शून्य दार्शनिक प्रणाली कह सकते हैं। दार्शनिक प्रणाली जो है हमारे भारत की देन है। शून्य और दशमलव चिन्ह हमारे भारत की देन है, तो इसी के अंतर्गत हमारा कंप्यूटर कार्य करता है। बाद में सभी कंप्यूटर्स के विकास में इस आविष्कार का लाभ मिला, बताया ना अभी, जिसमें वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक अथवा आधुनिक कंप्यूटर बनाने में मदद मिली। इलेक्ट्रॉनिक यानी जो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रिक से चले, या जो इलेक्ट्रिक के माध्यम से हम कोई भी वस्तु को चलाते, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चलाते हैं, तो ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं। और आधुनिक युग में जो हमारे कंप्यूटर बनाए गए, ये भी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ही बनाए गए थे। ठीक है, फिर पहला कंप्यूटर जो बनाया गया था, पहला कंप्यूटर बनाया गया था अबेकस।
अबेकस नाम से ही ऐसा लगता है कि विदेशी कंपनियों ने बनाया होगा फिलहाल, लेकिन अबेकस कंपनी ने बनाया था। उस टाइम पे जो था चीन और जापान में भी ये अबेकस जो बनाया गया था, चीन और जापान में लगभग 2600 ईसा पूर्व में इस यंत्र का उपयोग किया गया था या किए जाने के सबूत मिलते हैं। ठीक है, तो चीन और जापान जैसे बड़े बड़े जो देश आज की टेक्नोलॉजी में इनका आज की जो टेक्नोलॉजी है जापान और चीन में बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। ये उस समय यानी 2600 ईसा पूर्व से ही पहले इनके सबूत मिलते कि अबेकस का आविष्कार या अबेकस का यूज किया गया था। चीन में इसे तार के ढांचे में मड़ी डालकर बनाया जाता था। तार के ढांचे में मड़ी डालकर, यानी कि जो गोले होते हैं कह सकते हैं छर्रे होते थे उनको ढालकर बनाया जाता था और इसे अबेकस का नाम दिया गया। इसे क्या कहा गया? अबेकस कहा गया। जापान में इसे साराबान भी कहते हैं, साराबोन। इसे जापान में इसे सारोबान भी कहते थे। आज भी आज भी जो यह यंत्र है ये कई खिलौनों की दुकानों में जोड़ने घटाने की विधि समझने के लिए बच्चों को मिल जाते हैं। आप किसी भी खिलौने की दुकान में जाएंगे तो आपको स्लेट जो बत्ती आती है, स्लेट आती है, उसमें भी अबेकस का यूज मिल जाता है। अबेकस आपका इस प्रकार का होता था। अब इस चित्र से आपको कंफर्म याद हो गया होगा, या फिर आपने कभी ना कभी इस प्रकार के आइटम से या इस प्रकार के खिलौनों से खेले होंगे, जिनमें से कई सारे गोले रहते थे, गोले बने होते थे और प्रत्येक तार में ये पिरोए रहते थे और इनसे दो दो करके या तीन तीन करके इनको जोड़ा घटाया जाता था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसके बाद जो आविष्कार हुआ था, अबेकस पहले हुआ, ठीक है, 2600 ईसा पूर्व चाइना में और जापान में इसका उपयोग किया गया था। उसके बाद पास्कलाइन, जो पास्कलाइन का आविष्कार हुआ। पास्कलाइन क्या है? सन 1642 में, सन 1642 से 1860 तक, यानी कि ये ईसा पूर्व नहीं होकर बल्कि ईसवी सन में आ गया, ईसा मसीह के बाद। वो जो अबेकस था हमारा ईसा पूर्व में बना उपयोग किया गया था और ईसा मसीह के जन्म के उपरांत यानी कि 1642 से 1860 तक के वर्ष यूरोपीय देशों में प्रारंभिक कंप्यूटरों के विकास के माने जा सकते हैं। सन 1642 में फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज पास्कल, जो फ्रांस के जो गणितज्ञ थे, कौन? ब्लेज पास्कल। इन्होंने क्या किया था? पहला यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया था। पहला यांत्रिकीय कैलकुलेटर किन्होंने बनाया था? ये इन्होंने ब्लेज पास्कल ने बनाया था। ठीक है, जिसे जोड़ना घटाना और गुणा भाग करना संभव था। अबेकस में क्या किया गया था? सिर्फ जोड़ा और घटाया जा सकता था, लेकिन पास्कलाइन में क्या हो गया? ये जो पास्कलाइन मशीन ब्लेज पास्कल ने बनाई, यानी अपने नाम के अकॉर्डिंग बनाई थी, तो इसमें गुणा भाग भी करना संभव हो पाया। पास्कल का यह कैलकुलेटर, यानी कि जो ब्लेज पास्कल था या जो साइंटिस्ट थे, गणितज्ञ थे, वैज्ञानिक थे, ये जो कैलकुलेटर पीतल के गियर तथा चक्रों से बना था और एक छोटे सिगार रखने के डिब्बे में आ सकता था। पर इस कैलकुलेटर के पीतल के चक्र एक दूसरे में फंस जाया करते थे और इसलिए यह व्यापारिक क्षेत्रों में कम सफल रहा। जो आपका ये है पास्कलाइन, ये पास्कलाइन में पीतल के छल्ले होते थे, पीतल के चक्र होते थे। एक ये चक्र बने जो कि खूब सारे बने हैं, तो और यहाँ पर छोटे छोटे चक्र यहाँ पर बने हैं। ये यहाँ पर काउंटिंग के लिए स्क्रीन दी गई रहती थी, एक तरह से स्क्रीन ही थी उस टाइम की। तो इसमें क्या थे कि जो ये चक्र थे पीतल वाले, वो आपस में फंस जाया करते थे क्योंकि मशीनरी थी और ये व्यापारिक उद्योग में कम उपयोग किए जाने लगे। फिर उसके बाद जैकार्ड लूम आया। जैकार्ड लूम क्या है? ये भी एक कंप्यूटर का ही इतिहास में बहुत ही पुराना कंप्यूटर कहेंगे इसे। इन्होंने क्या बनाया था? सन 1801 में। ये भी फ्रांसीसी वैज्ञानिक कह लें या रेशम बुनकर कह लें, ये कपड़े बनाया करते थे। फ्रांसीसी रेशम बुनकर जिनका नाम जोसेफ मार्क जैकार्ड था, एक ऐसी आधुनिक कपड़े बुनने वाली मशीन का आविष्कार किया जिसमें छेद किए गए और कागज यानी कि पंच कार्ड का उपयोग किया गया था। इससे इन्होंने न केवल अपने कपड़ा उद्योग को आधुनिक बनाया, बल्कि यांत्रिकी कंप्यूटर के सरल आविष्कारक के लिए चार्ल्स बेबेज को
प्रेरणा भी प्रदान की। चार्ल्स बेबेज कौन है, हम आगे थोड़ी सी चर्चा करेंगे, इसके पहले हम जान लेते हैं जैकार्ड लूम कैसा था। तो जैकार्ड लूम क्या था, ये कागज़ के पंच कार्ड थे, यानी कि कागज़ में छिद्र किए गए थे। ये यहाँ पे आपको कागज़ में देख सकते हैं कि छिद्र किए गए थे, जो कपड़ा बुनने के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुए। इन्होंने किन्होंने बनाया था, ये जोसेफ मार्क जैकार्ड ने। ये फ्रांसीसी रेशम बुनकर थे जो कपड़े बनाने वाली मशीन बनाया करते थे। इन्होंने अपने कागज़ में इस प्रकार का ढांचा बनाया और ये ढांचा आगे चलकर कंप्यूटर के कई सारे क्षेत्रों में प्रयोग भी किए गए। तो जो चार्ल्स बेबेज थे, इसके बारे में अब चर्चा करते हैं थोड़ी देर में। तो ये जैकार्ड लूम था। जैकार्ड लूम को आप ध्यान से देख लीजिए। ये जैकार्ड लूम कैसा था, ये एक कपड़ा बुनने वाली मशीन थी। मशीन के अंदर ये कागज़ के पंच कार्डों का उपयोग किया गया था। ठीक है, अब आते हैं चार्ल्स बेबेज के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करें तो चार्ल्स बेबेज कौन है, इसके बारे में भी बताते हैं। इन्होंने क्या किया था, डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था। डिफरेंस इंजन क्या था, जो चार्ल्स बेबेज थे हमारे, वो गणनाओं में बहुत दिलचस्पी रखते थे, यानी कि ये भी एक तरह के गणितज्ञ ही थे। इन्होंने अपने समय की सीमाओं इन्होंने क्या किया, अपने समय की सीमा यानी कि उस टाइम के जो समय था उसकी सीमाओं, और सीमाओं यानी कि उस समय अपने क्या कह सकते हैं कि जो उस समय की सीमाएं थी, जो उस टाइम का समय था, चार्ल्स बेबेज का जो युग था उस टाइम का, उसमें डिफरेंस इंजन का आविष्कार करना एक बहुत ही मुश्किल कार्य था, क्योंकि इनके जो कंपनी में कारीगर थे वो भी सहयोग नहीं दे रहे थे। इसके बावजूद उन्होंने 1822, याद रखिएगा दोस्तों, 1822 में एक कंप्यूटिंग मशीन डिफरेंस इंजन का निर्माण किया, जिसके उपयोग में लॉगरिथम टेबल की गणना की जा सकती थी। यानी कि इसमें कई सारे गुणा भाग और दार्शनिक प्रणाली भी प्रयोग की जा सकती थी, एक तरह से कह सकते हैं लॉगरिथम जो है। ठीक है, तो डिफरेंस इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। कब किया था, 1822 ईस्वी में। और हमारे ये हैं चार्ल्स बेबेज, इनका चित्र आप देख सकते हैं। और हमारी ये जो आपके सामने पिक्चर दिख रही है, ये है हमारा डिफरेंस इंजन। जो हमारे चार्ल्स बेबेज थे, इन्होंने इस डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है, तो कंप्यूटर के इतिहास में हम आगे बढ़ते हैं और फिर एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया गया। इसका भी आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने ही किया था, क्योंकि इसके पहले हम जो पढ़े हैं अभी, क्या इसके पहले है डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन के बाद यानी 1822 के बाद चार्ल्स बेबेज के दिमाग में और भी कुछ काफ़ी गणनाएं गूंज रही थी कि ये जो मशीन बनाई गई थी, ये मशीन थोड़ी सी कम कारगर सिद्ध हो रही थी। तो इसके बाद इन्होंने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। इन्होंने कब किया, लगभग 1933 में। 1933 में चार्ल्स बेबेज ने एक बार फिर नई एवं उन्नत मशीन का निर्माण की योजना बनाई, और बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन ही वह मशीन थी जो आगे चलकर, यानी कि जो एनालिटिकल इंजन ही एक ऐसी मशीन थी जो इस समय यानी कि आगे चलकर कंप्यूटर की संरचना का आधार बनी। वह मशीन जो एनालिटिकल इंजन था, वह 60 जोड़ प्रति मिनट यानी कि 60 जोड़ यानी कि 60 जोड़ प्रति मिनट की सक्षम दक्षता रखती थी। इसके महत्वपूर्ण हिस्से ही आज के कंप्यूटर के विभिन्न भागों की आधारशिला हैं, जिनमें पहला क्या है, इनपुट, दूसरा स्टोरेज, अर्थमेटिक, कंट्रोल एवं आउटपुट। इनपुट के बारे में क्या है कि जो हम डाटा देते हैं कंप्यूटर को, कुछ भी हम टाइप करते हैं या फिर क्लिक करते हैं, ये क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है। स्टोरेज भाग, एनालिटिकल इंजन में उस टाइम पे स्टोरेज भाग भी था, यानी कि कुछ हम डाटा स्टोर भी कर सकते थे। अर्थमेटिक यानी गणनाएं कर ही सकता था, जो गणितीय क्रियाएं हैं वो कर ही सकते थे। कंट्रोलिंग, हम उसको अपने अकॉर्डिंग या यह कह सकते हैं कि यूजर के अकॉर्डिंग कंट्रोल भी किया जा सकता था एनालिटिकल इंजन को, और उसका आउटपुट भी हमें मिलता था। तो ये सभी भाग आज के युग में कंप्यूटरों में भी मिल जाते हैं। ठीक है, और हमारा जो चार्ल्स बेबेज हैं, ये आधुनिक कंप्यूटर की बुनियाद रखी। इन्होंने क्या किया था, आधुनिक कंप्यूटर की बुनियाद रखी थी, इसलिए इन्हें सम्मान से कंप्यूटर का पितामह यानी फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। और ये हमारा जो आपको सामने चित्र प्रदर्शित हो रहा है, ये चित्र है एनालिटिकल इंजन का। ये एनालिटिकल इंजन ही आज के कंप्यूटर की आधारशिला थी।
जो आज का कंप्यूटर है हमारे पास, वो इसी के बेस यानी इसी की थ्योरी के आधार पर बना हुआ है। कंप्यूटर के इतिहास में अगर आगे बढ़ते हैं तो इसमें फिर बताया गया कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात, 1945 में जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसके पश्चात कंप्यूटर के विकास की गति, यानी इस कंप्यूटर की जो बनाने की गति है, कंप्यूटर के विकास की जो स्पीड है, वो बहुत ही तेज हो गई। क्यों? क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध में काफ़ी ज़्यादा जन धन की हानि हुई थी और काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें भी हो रही थी। इसलिए कुछ अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन एकर्ट वैन न्यूमान जॉन वैन न्यूमैन ने प्रोग्राम मेमोरी में रखने वाले एडवैक कंप्यूटर का ढांचा बनाया। ठीक है, किन्होंने बनाया था? अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन वैन न्यूमैन ने प्रोग्राम मेमोरी में रखने वाले, यानी कि जो प्रोग्राम है उसको मेमोरी में रखने वाले एडवैक कंप्यूटर का ढांचा बनाया। ठीक है, ये एनालिटिकल इंजन को ही और डेवलप करके बनाया गया था। उधर 1946 में जॉन एकर्ट जॉन मुचली, ये नाम आपने ना सुने हो तो सुन लीजिए, जॉन एकर्ट और जॉन मुचली तथा 50 वैज्ञानिकों के एक दल ने विश्व का पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनईएक है, इसको बनाया। एनईएक का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, एनईएक का पूरा नाम होता है। तैयार किया। लगभग 15,000 वर्ग फुट की जगह लेने वाला वह कंप्यूटर 2 मंजिला की ऊंचाई वाला और 30 टन वजनी था। एनईएक 1 सेकंड में 357 गुणा कर सकता था और उस पर $5 लाख खर्च हुए थे। इस कंप्यूटर का पहला काम सैनिक मिसाइलों के पथ की गणना करना था। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध कंप्यूटर के क्षेत्र में इतना तेजी से विकास हुआ कि इतनी ज़्यादा ज़रूरतें महसूस हुई कंप्यूटर की। तो क्या हुआ था कि अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन वैन न्यूमैन प्रोग्राम मेमोरी में रखने वाले एडवैक का निर्माण किया और उसी समय 1946 में जॉन एकर्ट और जॉन मुचली के साथ 50 वैज्ञानिकों के एक दल ने विश्व का पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनईएक का निर्माण किया था, जो 15,000 वर्ग फुट की जगह लेने वाला पहला कंप्यूटर था। यानी कि विश्व का पहला कंप्यूटर कौन था? एनईएक था। पेटेंट के मामले में, यानी जॉन एकर्ट और मुचली को कह रहे थे कि उस टाइम की बात कहें कि इनको पेटेंट नहीं दिया जा रहा था, इनको मालिकाना हक नहीं दिया जा रहा था एनईएक बनाने के लिए कि एनईएक आपने बनाया है। और वो कह रहे थे कि हम 50 वैज्ञानिक हमने सभी ने बनाया था। और जो जो जहाँ तैयार हुआ था वो मर स्कूल था, मर स्कूल का नाम था। ठीक है, उस टाइम पे वहाँ ये कंप्यूटर को बनाया गया था जॉन एकर्ट और मुचली द्वारा। लेकिन 50 वैज्ञानिकों के दल ने और वहाँ के जो स्कूल के मैनेजमेंट ने क्या किया, कह रहा है कि हम आपको मालिकाना हक नहीं देंगे इस यानी कंप्यूटर का, क्योंकि इसको हमने बनाया है, हमने खर्च किया है, बहुत सारी गणनाएं रही होंगी उस टाइम की। तो उन्होंने एनईएक का उद्घाटन, यानी कौन? जॉन एकर्ट और मुचली ने एनईएक के उद्घाटन से 1 महीने के भीतर ही इलेक्ट्रॉनिक कंपनी यानी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की कंपनी खोल दी। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की कंपनी खोल दी 1 महीने के अंदर, यानी एनईएक के उद्घाटन से एक महीने के अंदर ही, जिसका उद्देश्य एक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यानी कि यूनिवैक बनाना था। यूनिवैक यानी कि एनईएक का ही डेवलप रूप यूनिवैक बनाना था। और ये रहा हमारा जो चित्र आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है, ये है हमारा पहला एनईएक कंप्यूटर, जो एनईएक कंप्यूटर जो जॉन एकर्ट और मुचली द्वारा बनाया गया था। ये 15,000 वर्ग फुट की जगह लेने वाला पहला कंप्यूटर था। ठीक है, और लगभग 2 मंजिला की ऊंचाई पर बना हुआ कंप्यूटर था। इसमें 1 सेकंड में 357 गुणा कर सकते थे, 357 मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे एक साथ, यानी 1 सेकंड में। तो ये रहा कंप्यूटर का आज का इतिहास। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें। शेयर करने में क्या है कि आप अपने दोस्तों को शेयर करेंगे ताकि उनको भी ये कंप्यूटर के बारे में जानकारी हो। CCC, डोएक से जितने भी ओ लेवल, ए लेवल अथवा CCC या कह लें कि DCA, PGDCA, ADCA, सभी क्षेत्र के कंप्यूटरों जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं उनमें, एवं जो कंपटीशन का क्षेत्र है, कंपटीशन के क्षेत्र में चाहे जिस क्षेत्र की बात करें, SSC, बैंक, PO या फिर कह रहे रेलवे, तो सभी में सहायक होने वाला है हमारे जो वीडियो हैं। और हमारी अगली वीडियो पाने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो भी जब भी बने तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और ये रहा हमारा यूट्यूब चैनल का
लोगो लर्नर्स डू इट। इसको ध्यान रखिएगा, ये यूनिक है, सिर्फ यही चैनल है हमारा, बाकी और कोई भी चैनल बने तो वो फेक कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में इससे भी बेहतर जानकारी लेकर। कंप्यूटर के इतिहास भी अभी चलेगा, ठीक है, और कंप्यूटर के इतिहास के बाद ही हम आगे कुछ चर्चा कर पाएंगे, जो भी हमें जानकारी देनी होगी तो हम अब वीडियो में आपको या कमेंट बॉक्स में हम बताते जाएंगे। आपको भी अगर वीडियो अच्छी लगी हो या उसमें कोई कुछ भी आपको बताना हो, हमसे जुड़ना हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, धन्यवाद।